नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार लाइव टुडे और मैं हूं केशव सिंह। चलिए बात करते हैं बिहार पंचायत चुनाव की। बिहार पंचायत चुनाव की बात किया जाए तो लगातार आप हमारी रिपोर्ट में देखें कि किस तरह बिहार में पंचायत चुनाव की तैयारियां हो रही है। हर पंचायत में अलग अलग रूपरेखा के साथ प्रत्याशी जो है अपना अनुभव के साथ चुनाव में अपनी तैयारी कर रहा है। इसी बीच आज हम पहुंचे हुए, कल की ही पंचायत है ये, आज बस नाम चेंज है। आज हम मौजूद है पटना से करीब 40 से 45 किलोमीटर की दूरी पे परसौना पंचायत। यहाँ से मुखिया प्रत्याशी के रूप में सरिता देवी इस बार खड़ी हो रही हैं और उनके अभिकर्ता के रूप में उनके बेटे अमित कुमार शाह जी हैं। इनसे हम बात करेंगे। अमित शाह को जानेंगे, बीजेपी के मास्टरमाइंड कहा जाता है और इस गाँव के मास्टरमाइंड के रूप में अगर हम प्रेरित करें, अभिकर्ता के रूप में प्रेरित करें तो अमित शाह जी हमारे साथ मौजूद हैं। चलिए इनसे हम बात करते हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है जी। धन्यवाद। चुनाव में खड़े हो रहे हैं, किस एजेंडे के साथ आप चुनाव में इनको खड़े कर रहे हैं? मेरी माँ इस बार खड़ी हो रही है, इसके पहले भी खड़ी हुई थी। सबसे पहला प्रथम मेरा लक्ष्य है आत्मनिर्भर पंचायत बनाना। आत्मनिर्भर पंचायत बनाना, महिला सशक्तिकरण को जागरूक करना और जो यहाँ मूलभूत से सुविधाओं का जो व्यवस्था नहीं हो पाया है, शिक्षा, स्वास्थ्य, एग्रीकल्चर, नल जल योजना और भी जो सारी सरकार की जो भी योजनाएं हैं, उन सब को लागू करने के साथ साथ हर जनता को जागरूक करना मेरा ये लक्ष्य है। आगे भी और बहुत सारी लक्ष्य हैं जो मैं चाहूँगा कि अगर मुझे मौका मिलता है तो इस पंचायत को एक रोल मॉडल बनाना, और रोल मॉडल पूरे बिहार का ही नहीं, हम चाहेंगे कि पूरे देश का रोल मॉडल बन के मेरा गांव उभरे, ताकि मेरा भी मान सम्मान और मेरे गांव का मान सम्मान एक नए दिशा के रूप में जाए। अमित जी, आप इस पंचायत में हैं, आप बिजनेसमैन भी हैं और इस पंचायत को आप किस रूप में देखना चाहेंगे अगर आप चुनाव में जीत कर जाते हैं तो? इस पंचायत को एक्चुअली हम बिजनेसमैन हैं, अच्छी बात है। आज भरपूर संपदाओं का व्यवस्था बना हुआ ये पंचायत है और बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ से क्रिएट की जा सकती है। एग्रीकल्चर से भी बढ़ावा दे करके नए चीज़ों को बढ़ावा दिया जा सकता है। शिक्षा व्यवस्था को भी हम लोग अच्छे लेवल में काम कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम नई दिशा दे सकते हैं। अमित जी, 5 ऐसी समस्या अपने पंचायत के बारे में, समस्या पे आप काम करेंगे, 5 मुख्य समस्या क्या? देखिए, वर्तमान में जो समस्या है, सरकार की जो 28-29 योजना है, तो जो हमारे प्रत्याशी प्रतिनिधित्व करने वाले हैं उन्होंने अभी तक कोई भी ऐसा समस्या नहीं है जिन पे पूर्ण रूप से काम किया। शिक्षा व्यवस्था जो समाज में ज़रूरी नहीं, मजबूरी है, सबसे बड़ी चीज़। और शिक्षा आज भोजन से भी बहुत ज़रूरी की चीज़ है, तो मैं सबसे पहले शिक्षा पे काम करूँगा। हमारे जो वर्तमान प्रतिनिधित्व करने वाले हैं उन्होंने शिक्षा के अवस्था को ठीक न करके खुद की अपनी शिक्षा व्यवस्था बना ली। उन्होंने खुद अपना स्कूल खोल लिया ताकि हमारा रोजगार दूसरे रूप से आ सके। पहले से जो यहाँ पे सरकार की व्यवस्था की गई है, जिसका अवस्था ख़राब है, जिसमें 17-18 टीचर आते हैं, अगर जनप्रतिनिधि सही होते तो आज 2 टीचर आते हैं तो उससे पूछ पाते कि ऐसा क्यों हो रहा है। अगर उस पर कार्रवाई होती तो शायद हमारे पंचायत की शिक्षा व्यवस्था अच्छे स्तर पर जाती, ताकि हमारे यहाँ के बच्चियों को बाहर जाने की ज़रूरत नहीं होती। दूसरी जो समस्या आ रही है, आज जो हमारे यहाँ स्वास्थ्य केंद्र है, तो स्वास्थ्य केंद्र में आज जो अवस्था उसका शून्य पड़ा हुआ है, तो उसमें अगर सही रूप से अगर देखा जाए तो आज भेड़ बकरियों का व्यवस्था उसमें पालन बैठने का किया जा रहा है। अगर जनप्रतिनिधि सही होता तो उस स्वास्थ्य केंद्र को एक अच्छे दिशा दे करके यहाँ की मूलभूत सुविधाओं से उसको लैस किया जा सकता था। जेनरिक दवाई दुकान कराई जा सकती थी, ताकि जो गरीब तबके के लोग हैं, जो समर्थ नहीं है इलाज कराने में, उनको मुफ्त में वहाँ इलाज हो सकता था। अब आते हैं हमारे यहाँ जो 7 निश्चय में नल जल योजना। तो नल जल योजना पूर्ण रूप से इस रूप का काम किया गया है कि हमारे जेब में 60% कैसे आए। अब कुछ लोग जिम्मेवार देते हैं कि वार्डर गलत है। वार्डर कैसे गलत है? जब मुखिया को प्रशासनिक रूप से एक व्यवस्था दी गई है चेक काटने के लिए, तो व्यवस्था जब चेक काटने के लिए दी गई है तो जांच करने की व्यवस्था उनको दी गई है। अब कहीं पाइप का क्वालिटी गड़बड़ है, कहीं पाइप है तो पानी नहीं है। कुछ वार्ड में तो पूर्ण रूप से काम भी नहीं हुआ है। जैसे हमारे वार्ड नंबर 1, तो 1 नंबर वार्ड जो बथानी गांव आते हैं, आज भी वहाँ जो है सो सरकार की कोई भी व्यवस्था वहाँ लागू नहीं है। सड़क का कुछ काम हुआ है जिसमें मिट्टी और बालू का मिश्रण है। नाली का योजना जो आधे अधूरे रूप से किया गया है, पूर्ण रूप से लूट घसोट के लिए। और दूसरी चीज़ की एक पक्षपात के रूप में इस पंचायत को देखा गया है, जिसको छोटा मानसिकता कर सकते हैं। जैसे कि गांव में जो गाय भैंसिया के लिए शेड बनाए जाते हैं, तो वो शेड भी एक पक्षपात के रूप में बनाया गया है। नाद, वो भी एक पक्षपात के रूप में बनाया गया है। यानी सामूहिक काम नहीं हो पाया है। यानी सरकार का जो भी योजना है,
जो हम बेहतर रूप से जनता को दे सकते थे, तो वो नहीं हो पाया। इसके लिए हमें बहुत दुख भी है। उम्मीद करते हैं कि ये अपना दुख आने वाले समय में अगर जनता मुझे मौका देती है तो इस चीज़ को भली भांति निभा पाएंगे हम। रोल मॉडल पंचायत को कैसे बनाएंगे? रोल मॉडल सबसे बड़ा चीज़ है एक एग्रीकल्चर का, जो यहाँ मेन अभी जो 7 निश्चय पार्ट 2 में है, जो आज हमारे यहाँ खेती का लागत का मूल लागत आता है पानी। तो 7 निश्चय पार्ट 2 में है कि हर खेत में नल जल की जो व्यवस्था की गई है, तो कोशिश ये रहेगी कि हर खेत में जल की सुविधा जी पाए और नगदी फसल में बढ़ावा दिया जाए, ताकि आने वाले समय में जब किसानों के जेब में पैसे होंगे तो उनके भी बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर यानी अच्छे अधिकारी रूप से बन पाएंगे, जिससे मेरा गांव सशक्त और मजबूत होगा। और ये मेरा ये कृषि पर आपने बात कर दी, कृषि की बात की जाए तो जैविक खेती को और अगर बढ़ावा देते हैं किसानों को, आप अपने तरीके से उनको आप ट्रेनिंग देते हैं, तो क्या पंचायत के किसान आगे नहीं जाएंगे? हाँ, हमारे देश में जो सबसे सेकेंड स्थान में आते हैं पूसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, तो यहाँ से ज़्यादा दूरी पर नहीं है, 60 से 70 किलोमीटर की दूरी पे है। अगर हम लोगों को मौका मिलता है तो सबसे पहले किसान की कमेटी बना करके महीना में 2 दिन वहाँ पे नई टेक्नोलॉजी जो खेती होता है उस चीज़ को ट्रेनिंग के लिए हम यहाँ से प्रोटेक्ट करेंगे। और उम्मीद करते हैं कि हमारे किसान भाई जागरूक होंगे और उस चीज़ में जाके सीखेंगे, और जो अभी धान, गेहूँ, ये सारी चीज़ों की खेती होती है उन खेती में बदलाव ला करके साग सब्जी की खेती, फूल की खेती, दलहन की खेती और भी सारी जो खेतियाँ हैं उसको बढ़ावा देने का काम करेंगे। अच्छा, महिला एक आधी आबादी है जी हाँ, पंचायत स्तर से लेकर पूरे देश की बात की जाए, पूरे विश्व की बात की जाए तो जी महिलाओं के लिए आपका क्या कार्य होगा ताकि महिला आत्मनिर्भर? देखिए, सबसे पहला चीज़ है कि हमारे वर्तमान जो सीट है बहुत पढ़ी लिखी शिक्षित है, लेकिन दुख इस बात का है कि उन्होंने महिलाओं का कहीं कोई सम्मान नहीं रखा है। मुझे अगर मौका मिलता तो सबसे पहले महिला सशक्तिकरण का काम करेंगे। तो इस गांव में जो भी प्रथम बच्ची जन्म लेगी उसको अपने जेब से 2000 रुपये देने का काम करेंगे, ताकि लोगों में संदेश जाए कि हमारे गांव में महिला और जेंट्स में कोई अंतर नहीं है। दूसरा, मनरेगा में आज जो मजदूर वर्ग के लोग हैं, हरिजन समुदाय के लोग हैं, उन लोगों में खासकर कोशिश ये रहेगा कि महिला समुदाय का ज़्यादा भागीदारी इस मनरेगा में हो, ताकि क्योंकि पुरुष तो बाहर जाके भी अर्निंग कर सकते हैं, लेकिन महिलाओं को ये चीज़ अगर दे रहे हैं तो एक सम्मान का काम होगा। तीसरा जो सबसे बड़ा योजना है कि हमारे गाँव के जो बच्ची हैं जो आज बाहर कहीं अगर शादी संबंध कहीं भी जाते हैं तो उनको यहाँ पे सिलाई सेंटर का, चाहे ब्यूटिशियन का, इस तरह का सेंटर खोल करके उनको शिक्षा प्रदान का काम करेंगे, ताकि कहीं भी जाएँ हो तो वो अपने आप को कमज़ोर और असहाय महसूस न कर सके। इस तरह का महिलाओं का योजना है हमारे पास। और बात करते हैं पंचायत चुनाव की तैयारियां कैसी चल रही है? तैयारियां पहले थी कि कुछ जनता हमारी जागरूक नहीं थी, लेकिन इस बार उन्हें भी एहसास और दुख है कि हमने बीते 5 सालों में इस तरह से गंवा दिया, तो वो लोग भी हमारे साथ भरपूर रूप से है। और ये चुनाव किसी उम्मीदवार का नहीं होता, जनता का होता है, और जनता चुनती है कि उनकी उम्मीद और उनके विश्वास पे कौन खड़ा होता है और उनके लिए कौन सही है, और ये सारी चीज़ वो जान चुकी है। और छोटा सा संदेश देना चाहेंगे कुछ उन लोगों को कि इस बार हर बार की तरह गधे को घोड़ा बनाने की जो कोशिश की जा रही है, लेकिन इस बार वो कोशिश कामयाब नहीं होगी, क्योंकि हर बार होती है कि गधे को घोड़ा बनाया जाए, लेकिन उम्मीद करते हैं कि इस बार वो कोशिश कामयाब नहीं होगी और जनता जागेगी और हमारे पंचायत के दुख भागेगी। मौका मिलेगा पंचायत चुनाव में? उम्मीद तो हम ये करते हैं कि ये मौका हमें नहीं, हमारे गांव के लोगों को, और मेरी जीत मेरे गांव की जीत होगी, मेरे विकास की जीत होगी, शिक्षा की जीत होगी, स्वास्थ्य की जीत होगी, मेरे किसान भाइयों की जीत होगी, और उन माँओं का जीत होगा जिनका वृद्धा पेंशन के लेके कुछ शोषण किया गया है, उन आवास योजनाओं में जिनका शोषण हुआ है उनकी जीत होगी, हर एक चीज़ की जीत होगी। और ये जीत अमित जी, पंचायत में जातिवाद का भी बढ़ावा मिल रहा है क्या आपके द्वारा? ऐसा कुछ भी नहीं है। जातिवाद और धर्मवाद ये सारे चीज़ मेरे लिए सामान्य है, और हमारा ये सोच नहीं है कि रहरी के बोझा को रहरी से बंधवाएं और भाई भाई को आपस में लड़वाएं, तो ये कभी भी नहीं होगा। हमारा सोच शुरू से ये रहा है कि हर वर्ग के लोग एक सामान्य जीवन जिए और हर कोई खुल के जीवन अपना जी सके, हर कोई खुल के सांस ले सके, और कभी भी उन लोगों को न लगे न बड़ न छोट, हमारे सब चाचा भैया भाव सबके साथ एक समान व्यवहार बनाने का काम करेंगे। राजनीति 5 साल का हो सकता है, लेकिन संबंध जब तक मेरा जीवन है तब तक स्थापित करने का काम करेंगे। और हम अपने गाँव आम ग्रामीण जनता को ये संदेश देना चाहेंगे कि पद
से कई गुना बड़ा आप लोगों से मेरा संबंध है, और उस संबंध के लिए मेरे शरीर का एक एक बूंद कतरा भी आप लोगों में लग जाएगा तो मुझे बहुत खुशी होगी, क्योंकि मुझे इस मिट्टी में जीना है और इसी मिट्टी में मर जाना है। जीवन जीने के लिए मैं शहर के किसी भी कोने में, किसी भी शहर में अच्छा जीवन जी सकता था, लेकिन मेरा लक्ष्य यही है कि आप लोगों के गांव में रहूं और आप लोगों के गांव में रह के आप लोगों के गांव को उस विकास के रूप दिशा को दे सकूं, ताकि इस गांव को कभी रहरी का बोझा क्या हुआ ये समझ में नहीं आ रहा है। हमारे जो खासकर वर्तमान अभिकर्ता हैं, उनका ये समझिए कि टोन है, बोल है, हमने कई बार सुना है कि टैग है उनका जो भी है, ये वार्ड है। तो उम्मीद करते हैं कि इस क्वेश्चन को अगर कभी मौका मिले तो ज़रूर पूछिएगा कि रहरी का बोझा रहरी से क्यों बनाता है। ये चीज़ का जवाब आपको मूल रूप से वही दे पाएंगे। आपको कल कुछ किसानों की तरफ से पंचायत प्रतिनिधि के रूप में कहीं सम्मानित किया गया था। जी हाँ, में इसके ऊपर कुछ कहना चाहेंगे? ये सम्मान में मुझे कल सोशल वर्कर, कर्मवीर सोशल वर्कर अवार्ड से सम्मानित किए केंद्रीय मंत्री श्री गिरिराज सिंह जी। और ये सम्मान मेरा नहीं है, मेरे गांव के लोगों का है, कि मुझे उस तरह का मौका मिल पाया कि हम उन लोगों के लिए कुछ कर पाएँ। और उम्मीद करते हैं कि ऐसा मौके हमें आगे मिले, ताकि इस गांव का मान सम्मान बढ़ाने के लिए राष्ट्रपति से भी सम्मानित होने का मौका मिले मुझे। ऋतु जायसवाल के राह पे तो नहीं चल रहे हैं आप? नहीं, मुझे किसी की नकल करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें लगता है कि ज़रूरी नहीं है कि ऋतु जायसवाल ही रोल मॉडल हो सकते हैं। ये तो टूटा हुआ चीज़ है, इसलिए किसी ने अच्छा काम किया तो उनको एक रूपरेखा दिया। उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से आपने ऋतु जायसवाल का नाम लिए हैं, अगले चुनाव में अमित कुमार शाह का भी नाम आया। चलिए, बहुत बड़ी बात हमारे साथ अमित कुमार जी शाह जी बात बोले। इन्होंने पंचायत के विकास के लिए अहम एजेंडों पे बात की, पंचायत को विकसित कैसे कर सकें। इन्होंने अपनी मुख्यतः 5 कार्यों के बारे में इन्होंने बताया। और लगातार हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पटना से करीब 35 से 40 किलोमीटर की दूरी पर परसौना पंचायत से केशव सिंह की रिपोर्ट।